दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नहीं समझता हिंद वर्ष से आपसे मुखातब है। पूरे विश्व में इस्लामिक कंट्रीज के साथ साथ पूरे विश्व में फ्रांस के जो राष्ट्रपति मित्र उनके जो बयान दिया है उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में, उसकी थू देख साथ ही अरब राष्ट्रों समेत कई और राष्ट्रों से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट की खबर सुनते ही और करोड़ों रुपए का घाटा एक साथ होते देख उन्होंने वो अपने बयान को लेकर बैकफुट पे आते दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो मित्रा ने उन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून के बारे में कहा था कि ये फ्रांस के फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसे वो हम रोक नहीं सकते हैं। आज वो बैक फ्रंट पर आ रहे हैं, बैकफुट चाह रहे हैं और कहने लगे कि इस्लाम की आलोचना नहीं कर रहे थे। वो इस्लाम की आलोचना नहीं कर रहे थे बल्कि हम एक्सट्रीमिज्म यानी अतिवाद यानी जो शिद्दत पसंदी है, आतंकवाद की बुराई कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। और मित्रों ने के बयानों की और मेरे बयान को इस्लाम के खिलाफ बताकर मुझसे बदला लेने की चाल चली जा रही है, बदनाम करने की चाल चली जा रही है। आ गए ना बैकफुट पर। मित्रा ने ब्रिटिश के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के जवाब में ये अपना बयान दिया है और कहा है कि जो आर्टिकल में जो बातें लिखी हैं वो गलत अंदाज में पेश की गई। वो आर्टिकल में वही चीज़ लिखी थी जो उन्होंने कही थी और जिसका रिएक्शन पूरे विश्व में हो रहा है। खासतौर पर जो मुस्लिम देश है उनमें जो रिएक्शन हो रहा है उसका एनालिसिस किया था। जो फाइनेंशियल टाइम्स से बहुत बड़ा अखबार है, दुनिया में बहुत पढ़ा जाता है और उसकी झूठी खबर वो नहीं छापता है। फाइनेंशियल टाइम्स में छपे आर्टिकल के जवाब में मित्रा ने कहा कि अखबार ने फ्रांस के मुसलमानों को आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उसमें मेरे खिलाफ बरगलाने की कोशिश की है। फ्रांस के मुसलमानों को कि वो उसकी पार्टी द रिपब्लिकन को वोट ना दें, इसलिए और आपस में शंका पैदा करने के लिए ये लिखा गया कि मेरे और यहाँ के मुसलमानों के बीच में एक शक पैदा करने के लिए लिखा गई है आर्टिकल। लेकिन ना मैं किसी को कहने दूंगा और ना मैं हूँ कि कोई मेरी पार्टी को मुस्लिम विरोधी कहे, उनकी पार्टी को। अब यहाँ तक वो पहुँच गए हैं। देख लीजिए किस तरीके से पलटा खाया इन्होंने। फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे आर्टिकल में लिखा गया कि मित्रा का इस्लामिक फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा गया कि मित्रा का इस्लामिक अतिवाद कहने के पीछे फ्रांस के आम नागरिक और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा करना था जिसमें डिवीजन ऑफ वोट हो जाए, उनको ज़्यादा वोट मिले। ये था। वहाँ भी वे मनुष्य आपस में भाईचारा बिगाड़कर आपस में नफरत पैदा करके मित्र वोट हासिल करना चाह रहे थे। जिसमें डिवीजन ऑफ वोट हो और उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो अगले चुनाव में उसको फायदा हो। मित्रा के इस रिएक्शन के बाद माना जा रहा है कि वो आलमी दबाव यानी जो दुनिया का प्रेशर उनके पीछे ऊपर पड़ा है, उस कारण वो अपने बयान की सफाई देने में लगे हुए हैं और बैकफुट पर आ गए। उन्होंने ऐसा ही कुछ अल जजीरा नेटवर्क से भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो ये नहीं समझते हैं कि ये कार्टून लोगों की, उन्होंने कहा था मित्रा ने अल जजीरा से कि वो ये नहीं समझते थे कि ये कार्टून लोगों को इतने गुस्से में पहुंचा देगा। कैसे नहीं समझते थे, अब देख लीजिए क्या हो रहा है। वहीं उन्होंने इस बात की सफाई दी है कि उनका और उनकी जो सरकार है उनका इस कार्टूनों से कोई नाता नहीं है। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं मित्रा। फ्रांस के में 2019 की अगर जनगणना देखी जाए उसके अनुसार मुसलमानों की जो जनसंख्या है 5,07,00,000 है। यानी पूरे यूरोप में दूसरे नंबर पर अगर मुसलमान कहीं है तो वो फ्रांस के अंदर है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक 6,09,00,000 तक की जनसंख्या उनकी पहुंच जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसमें सुन्नी लोग ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं। यहाँ मस्जिदों में नमाजियों की तादाद
हरदम जुमे के रोज 70% से ज़्यादा होती है, मुसलमान है वहाँ पर। इसलिए वहाँ का जो दूसरा तबका है मुसलमानों से डरता है। पीछे हिजाब के ऊपर भी झगड़ा किया था इन्होंने, और भी कई चीज़ें हैं। अभी जो मस्जिदों में इन्होंने दबिश डाली थी कि वहाँ अतिवादी और आतंकवादी तो नहीं छुपे हुए हैं, लेकिन इन सारे बयानों से फाइनेंशियल टाइम्स और अल जजीरा के लगता है कि मित्रा अब बैकफुट पर आ गए हैं, यानी झुक गए हैं वो। अगर हिंदी की कहावत कही है जाए तो मित्रा घुटनों पर आ गए हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।